अगर आपको अपने गार्जियंस को कन्विंस करना है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको मैं 4 गोल्डन रूल दे रहा हूं, आप इन पे काम करिए। पहले कि भैया कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, क्या एंट्री उनमें लेने का क्या तरीका होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले इसको फाइंड आउट करिए। जैसे अगर किसी को लॉ करना है तो क्लैट का एग्जामिनेशन देना है, टॉप एनएलयूज जैसे कि नालसा या एनएलएसआईयू, फिर एनएलयू, सीएनएलयू, इस तरीके की जो टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में पता करिए और उस तरीके का डेटा पूरा निकाल के तब अपने आप गार्जियंस को बताइए। उसके बाद आप पता करिए कि भैया एंट्री लेवल जॉब, अगर मैं किसी टॉप एनएलयूज में सेलेक्ट होता हूं और वहां से लॉ करने के बाद जब मैं कॉर्पोरेट फर्म्स में ज्वाइन करता हूं तो एज अ फ्रेशर मुझे कितने की नौकरी मिल सकती है। अगर मैंने अच्छा किया तो 5 साल बाद मेरा क्या हो सकता है करियर, 10 साल बाद क्या हो सकता है करियर, या इसके बाद कौन कौन से अदर करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो सकती हैं, इसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च करिए। और उसके बाद फिर भाई ग्लोबल सिनेरियो में बताइए कि भाई ये पूरी जो आपके कॉर्पोरेट लॉयर्स की इंडस्ट्री है, ये पूरी इकोनॉमी कितने बिलियन डॉलर की है, इंडिया में इसका क्या स्कोप है, ग्लोबली इसका क्या स्कोप है। जब आप इस तरीके से पूरी रिसर्च करके अपने गार्जियंस को बताओगे तो डेफिनेटली आपको कन्विंस करने में हेल्प मिलेगी। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बहुत शानदार होंगे। और आज के जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से ओरिएंटेड है। यानी कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, लेकिन मेरे गार्जियंस इससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है। मैं एक बच्चे की स्टोरी बता रहा हूँ और फिर आपको एक पूरा सोल्यूशन दूंगा कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए ताकि आप अपने गार्जियंस को कन्विंस कर पाओ। मेरे पास एक बच्चा आता है और वो कहता है कि सर मेरे पापा ये चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, या तो IIT से या फिर NIT से। तो उनका एकदम क्लियर मन है कि मैं कोटा चला जाऊँ, या फिर अगर कोटा नहीं जाना चाहता तो मैं दिल्ली चला जाऊँ या फिर लखनऊ चला जाऊँ और वहाँ से जाके प्रिपरेशन करूँ और फिर मैं आगे तैयारी करूँ। मेरा इंजीनियरिंग करने का 1% भी मन नहीं है और मैं लॉ करना चाहता हूँ। अब जब उसने ये बात अपने पापा के सामने रखी कि पापा मुझे लॉ करना है, तो उसके पापा देख रहे कि एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा उसके लिए लॉ करना है, पागल वागल हो गया। क्योंकि उनके दिमाग में इमेज क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई कि आसपास जितने वकील हैं काला कोट लेके सुबह स्प्लेंडर से सुबह सुबह निकल जाते हैं, कचहरी में बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, 200 400 600 रुपए ऐसे कमाते हैं। इस तरह की इमेज बनी हुई है। तो ही इज लाइक यार इसमें तो कोई करियर ही नहीं है। रीजन ये कि उनको इसके करियर के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने जो अपने चारों तरफ देखा वही इमेज बना रखी है, इसलिए वो बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम या डोमेन में जाना चाहते हो, तो आप अगर इस तरीके से बताओगे जैसे इस बच्चे ने बताया, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप अपने गार्जियंस को कन्विंस कर पाओ। तो देखो इसकी भी एक तैयारी है। अगर ये एक हर्डल है तो इसकी एक तैयारी भी है। आपका करियर है तो वो तैयारी भी किसको करनी होगी, आपको करनी होगी। आपके पापा क्या चाहते हैं ये आपका करियर नहीं डिसाइड करेगा, आप क्या चाहते हो ये डिसाइड करेगा। तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। उसके लिए मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ। ये देख लो, जैसे इस बच्चे ने जब मुझे अपनी ये प्रॉब्लम बताई तो मैंने उसको समझाया कि देखो आप इस तरीके से बताओगे तो कभी कन्विंस होंगे नहीं। उनको सबसे पहले बताओ कि जो इमेज आपके मन में है दैट इज नॉट द रियल इमेज, शायद उनको पता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि मैं ऐसे नॉर्मल लॉ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से लॉ की बात कर रहा हूं। यानी कि उनको आप NLSIU बैंगलोर के बारे में बताइए, नालसार के बारे में बताइए, या फिर रामन हॉल या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, CNLU के बारे में बताइए, या जितने भी टॉप लॉ कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताइए कि भैया मुझे इन जगहों से लॉ करने का, 5 ईयर लॉ करने का यानी इंटीग्रेटेड लॉ करने का मेरा प्लान है। और इसके लिए मुझे एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन यानी कि क्लैट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही मैं इन सारे कॉलेजेस में सेलेक्ट हो सकता हूं। तो सबसे पहले तो उनको उस चीज से अवेयर कराइए, पूरी रिसर्च करिए कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से इनमें सिलेक्शन ले सकते हो। दिस इज फर्स्ट पार्ट। दूसरा, इकोनॉमिक सिनेरियो, इंडियन एज वेल एज ग्लोबली। मतलब आप ये बताओ कि भैया ये पूरी इंडस्ट्री कितने बिलियन डॉलर की है, लोग कितना कितना पे करते हैं अगर कोई कॉर्पोरेट लॉ बनता है। क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि कॉर्पोरेट लॉयर भी कुछ होते हैं, उनके दिमाग में एक अलग इमेज बनी हुई थी। तो अगर वो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो उनको फिक्की की, नेस्कॉम की या फिर मैकेंसी की, इन सब की रिपोर्ट्स दिखाइए कि भाई ये इकोनॉमी कितने बिलियन डॉलर की है और इसके इंडिया में या फिर अब्रॉड में इसके चार्जेस कितने आए हैं। तो वो भी एक डोमेन उनको दिखाइए। फिर करियर पर्सपेक्टिव दिखाइए कि अगर मैं ऐसे कॉलेजेस से पास आउट होता हूँ तो फिर मेरे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है कि मैं एज अ कॉर्पोरेट लॉयर किसी फर्म को ज्वाइन कर सकता हूँ। चूंकि ट्रेडिशनल माइंडसेट में गार्जियंस का गवर्नमेंट जॉब की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, तो मैंने इस बच्चे से कहा कि उनसे डेफिनेटली आप करो या ना करो बात की बात है,
लेकिन उनको बताओ कि भाई मैं आगे चल के जुडिशरी भी देना चाहता हूँ, पीसीएसजे भी देना चाहता हूँ ताकि मैं जज भी बन सकूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इजीली कन्विंस हो जाएंगे। तो उस जॉब के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। जो हमारे बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन है, ग्लासडोर है, एम्बिशन बॉक्स है, इन पे जाके सर्च करिए। सर्च करके निकालिए कि भाई एक नॉर्मल अगर 5 ईयर एक अच्छे कॉलेज से या एक मीडियोकर कॉलेज से कोई इंटीग्रेटेड लॉ करके जाता है तो एंट्री लेवल जॉब कितने रुपए की है, अगर वो अच्छे कॉलेज से है तो कितने रुपए की है, 5 साल बाद वो बंदा कहाँ पहुंच सकता है, 10 साल बाद वो बंदा कहाँ पहुंच सकता है, रेंज क्या होगी जॉब की, इन सारी बातों को बताइए। प्लस अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स हो, अगर जानने वाला हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप नेट से सर्च करो कि हाँ ये एक बंदा था, आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से ऐसे एग्जांपल्स कि अभी ये 50 लाख के पैकेज पे हैं, 80 लाख के पैकेज पे हैं, 1 करोड़ के पैकेज पे हैं, XYZ। तो इस तरीके से जब ये आप 4 फैक्टर की बात, ग्लोबल इकोनॉमी में इसका क्या रोल है, कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कौन सा नेशनल एग्जामिनेशन इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा तब आपको एडमिशन मिलेगा, जॉब पर्सपेक्टिव कैसे हैं, करियर कैसा हो सकता है, जब ये सारी चीजें आप बताओगे, पूरी एक रिसर्च करके अपने गार्जियन से बताओगे तो उनको कन्विंस करना आसान होगा। ऐसी एक बच्चा उसने कहा कि मेरे को निफ्ट में एडमिशन लेना है। अब उसके गार्जियंस के मन में फैशन वर्ड सुनते ही आ गया कि अरे हम लोग मिडिल क्लास आदमी, हमारे बस का कहाँ है फैशन वैशन के रैंक पे जाके चलेगा। उनको पता ही नहीं कि भैया अपैरल प्रोडक्शन करके एक प्रॉपर बीटेक होता है और उसके बाद क्या क्या इसके स्कोप है, तो कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए भैया करियर आपका है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो सबसे पहले उस पर रिसर्च करिए। मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए, आप एआई का भी यूज कर सकते हो और आप इस तरीके के जो आपके लिंक्डइन, ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का भी यूज करिए, टॉप कॉलेजेस का यूज करिए और तब एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर अपने गार्जियंस के सामने बताइए कि पापा मैं क्यों करना चाहता हूँ, इसका भी करियर है। तब ये आपके लिए थोड़ा इजी होगा उनको कन्विंस करना। आप में से अगर किसी को लगता है कि आपको ये नॉलेज नहीं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपको जाना तो है लेकिन आपको नॉलेज नहीं, कैसे जाएं, कितना खर्चा होगा, एवरीथिंग, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आई विल हेल्प यू कि भैया किस तरीके से आप अपने गार्जियन से बात करो और पूरा एक रोड मैप, कौन सी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कितनी फी लगेगी, क्या करियर हो सकता है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके हेल्प करूंगा। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए आप मेरा ये चैनल फॉलो करिए और अगर आप किसी जगह करियर में स्टक हैं तो भी आप बताइए, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उस टॉपिक पे लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको एक बेहतरीन इंसाइट देता हूं। थैंक यू।